आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो रेफर्स किए जाते हैं, यानी कि शालामार से कोई रेफर किया गया है, वो केस यहाँ पर आया, यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐसे केस आते हैं, सिर्फ रेफर्ड केस यहाँ पर आते हैं? होते हैं जिनको निमोनिया की शिकायत होती है, कुछ बच्चे होते हैं जो रोए नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिनको जॉन्डिस की शिकायत होती है, कुछ बच्चों में अंदरूनी नुक्स होते हैं, हार्ट की डिजीज होती हैं। तो ये सब बीमारियां जो है हम यहाँ पे मैनेज करते हैं निकू वार्ड में। जो मैच्योर बच्चे हैं, इन्हें निकू वार्ड में रखा जाता है, जो कि गांधीनगर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, शालामार से भी कुछ केसेस यहाँ पर रेफर किए जाते हैं, जिन बच्चों का वेट कम हो, जो प्री मैच्योर डिलीवरीज हों या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम जैसे कि जॉइंटिस हो, उन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर बिल्कुल उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है, डॉक्टर्स की निगरानी में रखा जाता है, उन्हें यहाँ पर इस तरीके का माहौल दिया जाता है। जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा कम होता है, उन्हें इस तरीके का माहौल यहाँ पर दिया जाता है कि जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा महसूस करता है, उस तरीके का माहौल इन्हें वहाँ दिया जाता है। आप दूर से ही जो है तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप देखें जिस मशीन में इस बच्चे को रखा गया है, आप देखें यहाँ पर इन्हें इस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है कि जो माँ के गर्भ में बच्चा महसूस करता है, उस तरीके का एनवायरनमेंट इन्हें यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर किन बच्चों को रखा जाता है और किस तरीके से उनकी निगरानी की जाती है? यहाँ पे ना जो प्रीमेच्योर भी होते हैं, यहाँ पे जैसे इंक्यूबेटर्स में प्रीमेच्योर को रखते हैं, वो बाकी जो होते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जिनका वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं खुद से, फिर उनको वेंटिलेटर्स पे या फिर दूसरे मोड्स पे रखा जाता है और HFNC मोड पे रखा जाता है। और उनकी मतलब हम जो NICU A की नर्सेज होती हैं, सिर्फ वही केयर उनकी करती हैं यहाँ पे। मतलब और साथ में जो निकू भी है, वहाँ पे जो पेशेंट होते हैं, फोटोथेरेपी वाले पेशेंट होते हैं या फिर प्रीमेच्योर भी होते हैं, लेकिन जो अपनी ऑक्सीजन मेंटेन कर पाते हैं, बस वहाँ पे उनको रखा जाता है। बच्चों के वेट कम होते हैं, उन बच्चों हाँ, को वेट प्रीमैच्योर वालों के प्रीमेच्योर वेट कम होते हैं, उनको भी रखा जाता है, लेकिन मेनली यहाँ निकू ए में उन्हीं को रखा जाता है जो अपनी ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, फिर उनको वेंटिलेटर्स में या फिर दूसरे मोड्स पे जैसे मैंने आपको बताया वैसे रखा जाता है। या फिर फोटोथेरेपी कितने समय तक उन बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है? फिर वो डिपेंड करता है ना कि बच्चा मेंटेन कब तक कर पा रहा है, लेकिन मेनली ये होता है कि बच्चा जो ज़्यादा सिक होते हैं या फिर कोई और कंजेनिटल उनको एनोमलीज वगैरह होती हैं, डिजीज होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कब तक मेंटेन कर पाएगा या नहीं। बच्चों को यहाँ पर फीडिंग किस तरह से की जाती है? फीडिंग हम ट्यूब फीडिंग कराते हैं। जो ज़्यादा सिक होते हैं उनको हम खुद ही मतलब नर्सेज ही यहाँ पे वो क्या करते हैं, पेरेंट्स यहाँ पे हमें मतलब मदर फीड दे जाते हैं और हम इनको खुद से ट्यूब फीड कराते हैं यहाँ पे। हाँ, तो आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर बच्चों को हैंडल करना किस तरीके का, कितना मुश्किल भी है और किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर? लेकिन हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जितने लोग बाहर से आए वो लोग सब गाउन पहन के आए, शू कवर पहन के आए, ताकि बच्चों को इन्फेक्शन पास ना हो। इस वजह से हम थोड़ा ध्यान रखते हैं। तो क्योंकि 24/7 हम लोगों को बच्चों के साथ काम करना पड़ता है, तो हम लोग इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखते हैं कि हम लोग उनके साथ जब टच होते हैं तो इतना हम रख सकें कि उनके साथ इन्फेक्शन पास ना हो। तो हम लोग गाउन, शू कवर, हेड कैप, इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखते हैं। जो प्रीमैच्योर बच्चे होते हैं इन्फेक्शन जल्दी पास हो जाता है? हाँ जी, इनको इन्फेक्शन जल्दी पास हो जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस वजह से उनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हम लोग अपनी तरफ से पूरा इनको प्रॉपर, ताकि इन्फेक्शन पास ना हो, इसलिए हम लोग अपनी तरफ से गाउन, कवर, शू पहन के रखते हैं। डॉक्टर अनीश उपल हमारे साथ हैं जो यहाँ के कंसल्टेंट हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर प्रीमैच्योर डिलीवरीज के बाद आते हैं, उन्हें संभालना, उन्हें इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना ताकि वो दोबारा रिकवर कर सके, तो किस तरह से आप चीज़ें देखते हैं? जी, गुड आफ्टरनून सबको। देखिए, खाली प्रीमेच्योर ही नहीं, यहाँ पे काफ़ी टर्म बच्चे जो वार्ड है, यहाँ पे 30 दिन से नीचे के बच्चे हम मैनेज करते हैं। ज़्यादातर हमारे यहाँ पे प्रीमेच्योर और जॉन्डिस वाले बच्चे जो है वो ज़्यादा एडमिट होते हैं। हमारे पास इस वक्त, जब स्टार्ट किया था मार्च 2022 में, तब 5 बेडेड से स्टार्ट किया था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा स्टाफ की स्ट्रेंथ बढ़ी, सामान हमारे पास आया, और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल और हमारे HOD और सीनियर स्टाफ की पूरी सपोर्ट के साथ आज इस टाइम पे हम 100 बेडेड फैसिलिटी ये चला रहे हैं, जिसमें से 75 बेडेड 4th फ्लोर है और 25 बेडेड हमारा 3rd फ्लोर है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये निकू A है। यहाँ पे मेन बच्चा रिसीव किया जाता है और यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है कि किस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमने उसको देनी है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 5 वेंटिलेटर्स हैं, 2 इंक्यूबेटर्स हैं, 5 हमारे पास ट्रिपल HFNC मशीन है और 15 हमारे पास CPAP मशीन्स हैं। इस सब मशीनरी के साथ और हमारे पास स्टाफ हैं, हमारे SRs हैं, हमारे PG हैं, हमारे इंटर्न्स हैं और नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ है। इसके साथ इस फैसिलिटी को हम 24/7 रन करते हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर जो बच्चों को ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं, इसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है, पेरेंट्स को हैंड ओवर केयर कर दिया जाता है, किस तरीके से? देखिए, जब से निकू A में बच्चा हमारा थोड़ा स्टेबल होता है, इसी के साथ हमारा निकू B है, जहाँ पे मेनली माइल्ड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। यहाँ से मैनेज होने के बाद बच्चा वहाँ पे मैनेज होता है, निकू B में जाता है। इसके अलावा हमारे पास 2 फैमिली सेंटर्ड वार्ड्स हैं।
प्रीडोमिनेटली वो हमने बनाया है जो बच्चे 1.5 किलो से कम हैं, ऐसा माना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस हैं कि अगर एक प्री मेच्योर बच्चा माँ की छाती के साथ अपने स्किन का कॉन्टैक्ट करेगा, जैसे आपने कंगारू देखा होता है, कंगारू जो होता है अपने बच्चे को अपने पेट के साथ छाती के साथ लगा के रखता है, उसी लाइंस पे कंगारू मदर केयर का कंसेप्ट होता है, जिसमें एक प्री मेच्योर बच्चे को हम माँ की छाती के साथ लगाते हैं। तो जब ये प्रोसीजर हम करते हैं तो इसकी वजह से जो बच्चे का वेट गेन है वो बहुत जल्दी होता है। और भी बीमार आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, क्या यहाँ पर जो रेफर्स किए जाते हैं, यानी कि शालामार से कोई रेफर किया गया है, वो केस यहाँ पर आया, यहाँ पर डायरेक्ट भी ऐसे केस आते हैं, सिर्फ रेफर्ड केस यहाँ पर आते हैं? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके की एडमिशन्स होती हैं। पहले हमारे यहाँ पे 7 से 8 सिजेरियन रोज होते हैं, तो एक एडमिशन्स हमारी वहाँ से आती हैं जिसको ज़रूरत हो। वहाँ पे भी हमारी टीम जो है पेरिनेटोलॉजी की टीम, वो ओटीज़ के साथ हमेशा रहती हैं कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसको इमीडिएट केयर अगर देनी है तो वो हमारा पीडियाट्रिक स्टाफ ही देता है। उसके अलावा शालामार से जब ओवरफ्लो होता है, जैसे आप जानते हैं कि शालामार एक हब होता था न्यूनेटोलॉजी और पीडियाट्रिक्स का, बट रश के चलते वहाँ पे मुश्किल हो जाता है इतना रश हैंडल करना। तो उसी फैसिलिटी को थोड़ा डीकंजेस्ट करने के लिए हम वहाँ से प्रतिदिन 10 से 12 बच्चे, 15 बच्चे तक हम वहाँ से शिफ्ट करवा के यहाँ पे मैनेज करते हैं, ताकि इंडिविजुअल केयर उन बच्चों को दी जा सके।